हाँ जी, लिस्ट ऑफ फैक्टर्स को सॉल्व करने का एक बहुत बढ़िया तरीका ये है कि अब स्टेटमेंट्स, जैसे मैंने बताया, हमने स्टेटमेंट्स पढ़ी, अंडरलाइन किए। अब देखते हैं कि हमें ये कहाँ कहाँ इनके मिलते हैं लोकेशंस, और फिर इसको हमने सॉल्व कैसे करना है। इसको हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है कि जो पहली स्टेटमेंट के कीवर्ड को पकड़ेंगे, ढूंढेंगे, और नहीं मिलेगा तो वी विल क्रॉस इट आउट, राइट। तो द स्टेटमेंट इज द नंबर ऑफ अनरजिस्टर्ड जूज इन द वर्ल्ड, और जो है इसमें कीवर्ड हमारा है अनरजिस्टर्ड, राइट। सो लोकेशन पे जैसे मैंने बताया कि आपको सेकेंड हाफ में मिलने वाला है इसका आंसर, यू विल नॉट फाइंड इट हियर। तो मुझे ये इसकी लोकेशन मिली है यहाँ पे। देखिए, इस पूरे पैराग्राफ में, छोटे पैराग्राफ में रजिस्ट्रेशन और उनका ना अवेलेबल होना मुझे मिला है। 10,000 जूस हैं, उनमें से 1000 ही जो हैं वो क्वालिटी कलेक्शन कर रही हैं, कैपेबल है उसके। और लास्ट में उसने, राइटर ने बताया, फाउंड दैट इन अ ईयर ऑफ वर्किंग इन ईस्टर्न यूरोप आई डिस्कवर फ्रेश जूज ऑन ऑलमोस्ट अ वीकली बेसिस, कि सिर्फ हर हफ्ते कोई नई जू बन रही थी वीकली बेसिस पे। सो इन चीज़ों से कंफ्यूज नहीं होना है, वी विल स्टिक टू दिस स्टेटमेंट। 10,000 जूज हैं और 1000 उसमें रिप्रेजेंट कर रही हैं। और इसको और कंफर्म करने के लिए हमारे पास एक और ये है कि यहाँ पे एक्यूरेट डाटा नहीं मिला है, राइट। सो मैं आपको जहाँ भी ये लोकेशन मिले, पूरी स्टेटमेंट मिल जाए, और वहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए कि ए, और वो मुझे मिल गया है, राइट। दिस विल हेल्प यू अ लॉट। नेक्स्ट जो है, हम बी स्टेटमेंट लेते हैं, द लैक ऑफ मनी इन डेवलपिंग कंट्री। जैसे मैंने पहले बताया कि डेवलपिंग वाला मिल गया था लोकेशन, पर रीडेवलपमेंट का के बारे में यहाँ बात हुई है, स्टेटमेंट में नहीं हुई थी, तो दे आर नॉट कम्प्लीटली मैचिंग। सो मैंने यहाँ मेंशन किया है कि बी क्रॉस नॉट आस्क्ड, राइट। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द एक्शन ऑफ द इजल ऑफ विट लोकल काउंसिल। सी की लोकेशन आपको यहाँ मिली है, इजल ऑफ विट मुझे मिला था, और यहाँ पे बात हुई है कि वहाँ पे बहुत शरारती एनिमल रहे हैं कंट्री के, और बस इतनी बात, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बात हुई उसके बारे में। एंड वी विल, जैसे हमने नॉट गिवन में देखते हैं ना कि इट्स नॉट टॉक्ड अबाउट इन द पैराग्राफ, कि पैराग्राफ में बात ही नहीं हुई है। सो उस कंसिडरेशन के साथ आई हैव क्रॉस्ड इट आउट कि सी नहीं मिला है, नॉट एक्शंस के बारे में कोई बात हुई नहीं है इजल ऑफ विट की। नेक्स्ट आ गया हमारे पास डी स्टेटमेंट, द फेलियर ऑफ WZCS टू एग्जामिन द स्टैंडर्ड ऑफ कोर जूज। यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड वर्क था, कोर जूज हाईलाइट किया हुआ है, वो हमें 2-3 जगह मिला है। एक मुझे यहाँ मिला है ए के बाद ही कोर जूज। द सेकेंड फ्लॉ, ये हमें मिल गया वर्ड उसके लिए, जहाँ पे उन्होंने कमियों की बात की थी। इन द रीजनिंग, इस सोच में हुए कि डॉक्यूमेंट इज द नेव, झूठा फेथ है, इट प्लेसेस इन 1000 कोर जूज। कोर जूज में उसने एक झूठी सी बात कर रखी है कि उसके जो है, वन वुड अज्यूम दैट द कैलिबर ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन वुड हैव बीन केयरफुली एग्जामिन। एक किसी को तो लगेगा कि बहुत अच्छे से काम करती हैं ये 1000 जूज, बट इट अपीयर्स दैट द criterion for inclusion on this select list might merely be that the zoo is a member of Zoo Federation and Association. So this is confirming the statement. So I marked it D, and it's correct that I have found the full statement. Next, E, the unrealistic aim of, unrealistic हमारा था कि बहुत ही ऊंची सोच रखी है लेकिन उसको अचीव नहीं कर पाए हैं, कि उन्होंने स्पीशीज़ को सेव किया है। इसकी लोकेशन मैं आपको पहले ही बता चुकी थी कि 2000 को के बारे में प्लान किया था, और उन्होंने बाद में फिर एक कॉलिन टच ने कहा कि कहाँ है वो फैक्ट्स जो इस बात को सपोर्ट करते हैं कि बचा पाए हैं। आगे भी इस चीज़ को कंफर्म किया गया है कि बहुत कम स्पीसीज़ शायद ही बचा पाए हैं वो, और अपने ब्रीडिंग प्रोग्राम से।
सो अगेन मुझे सारी स्टेटमेंट यहाँ मिली है, सो आई हैव मार्क्ड इट टिक ऑन द ऑप्शन ई. नेक्स्ट इज एफ, द पॉलिसीज ऑफ WZCS जूम मैनेजर. पॉलिसीज मैंने मार्क किया था, लेकिन मैंने एक बारी मैनेजर वर्ड भी जो है ढूंढने की कोशिश की. मुझे कहीं भी ना स्टार्टिंग में ना एंडिंग में, होपफुली एंडिंग में मिलना चाहिए था, बट कहीं भी स्पेसिफिकली मैनेजर्स के बारे में बात नहीं की गई है, और उसकी सिर्फ WZCS डॉक्यूमेंट के बारे में ही बात की गई है. तो उनकी पॉलिसीज़ या मैनेजर्स के बारे में कोई बात नहीं है, तो आई हैव मार्क्ड इट नॉट मेंशन्ड स्पेसिफिकली. सो दिस इज़ हाउ यू शुड सॉल्व दिस लिस्ट ऑफ फैक्टर्स. ऐसे एलिमिनेट करके हमारे पास 3 राइट आंसर्स मिल पाए हैं हमें, और हार्डली हमें इसके लिए, एज आई एम नोटिसिंग, मुझे हार्डली 6 मिनट्स लगे हैं इस चीज़ पे. आप चीज़ को सिस्टमैटिकली करते जाएं, आपको एग्जैक्ट आंसर्स डेफिनेटली मिलने वाले हैं. एक सजेशन रहेगी कि हर एक क्वेश्चन को आप 1 या 1.5 मिनट ही दें, हद 2 मिनट दे दें, ताकि आपका जो है टाइम की जो लिमिट है वो उसके साथ आप चलते जाएं. और कोशिश करें कि लिस्ट ऑफ फैक्टर्स हैं, हेडिंग्स हैं, ये आप अगर स्किप करके लास्ट के लिए रख सकें तो तब लास्ट में सॉल्व किया करें, ताकि आप ज़्यादा टाइम दे पाएँ, इनको अच्छे से रीड पर करके कंफर्म कर पाएँ. और MCQs वगैरह इनमें थोड़ा कम टाइम लगता है, ब्लैंक्स में कम टाइम लगता है. सो इट ऑल डिपेंड्स. आप इसके बारे में भी बात करेंगे. फॉर दिस थिंग, you try to solve this according to my trick, and hope you like the video and helpful. Please like, subscribe and share my channel.